नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजार नई ऊंचाई पर, डाउ जोन्स पहली बार 19,000 के पार। वहीं एशियाई बाजारों की अच्छी शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.5% मजबूत। एलएनटी के उम्मीद से बेहतर नतीजे, एक मुश्त आय के चलते मुनाफा 84% उछला। वित्त वर्ष 2017 के रेवेन्यू गाइडेंस को 12 से 15% पर रखा बरकरार। वॉकहार्ट को झटका, यूएस एफडीए ने जारी किया यूके सब्सिडियरी सीपी फार्मा के खिलाफ वार्निंग लेटर, नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करने का आरोप। नुस्ली वाडिया ने टाटा सन्स के खिलाफ दर्ज कराया दूसरा मानहानि केस। वहीं साइरस मिस्त्री ने चिट्ठी लिखकर लगाया आरोप, कहा रतन टाटा ने अपने घमंड को ग्रुप के हितों के ऊपर रखा। 5वें दिन भी संसद ठप, नोटबंदी पर संसद में प्रधानमंत्री के जवाब के लिए अड़ा विपक्ष। पीएम ने कहा या तो आप मेरे साथ या काले धन के साथ। आज सार्वजनिक जीवन में ये हिम्मत आ रही है कि करप्शन के पक्ष में भाषण लोग कर पा रहे हैं। और बुधवार का कारोबारी सत्र और मजबूती के संकेत आते हुए हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज कारोबार की शुरुआत अच्छी खासी मजबूती, 2/3% की मजबूती के इंडिकेशंस आते हुए। इनफैक्ट ग्लोबली ध्यान रखें, डेवलप्ड मार्केट्स यानी कि विकसित देशों में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अमेरिका में कल डाउ 19,000 के ऊपर जाकर बंद हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि डाउ क्लोजिंग बेसिस पे 19,000 के पार गया हो। तगड़ी मजबूती थी, नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर वो मार्केट्स, 1/4 से 1/3 वहां के बेंचमार्क्स में मजबूती थी। यूरोप में भी अमेरिकी बाजारों का जो मोमेंटम है और साथ साथ कल शुरुआत में कच्चे तेल में जो मजबूती आई थी, यूरोप को फायदा मिला। 1/4 से आधे % के आसपास वहां पे उछाल था और इसीलिए एशिया भी आज मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज खरीदारी करने के मौके होंगे। तो पिछले कई दिनों से अनिल जो कह रहे थे रेंज बाउंड सीमित दायरे में कामकाज होगा, आज अनिल कह रहे हैं निफ्टी में खरीदारी। तो एक्सपर्ट्स थोड़े से आप बुलिश साउंड करते हुए मैं अनिल से आगे डिटेल में चर्चा करूंगा और साथ साथ आशुतोष शर्मा, एक और बाजार के एक्सपर्ट मेरे साथ जोड़ेंगे जिनसे आज की रणनीति बनाने में मदद लेंगे हम। लेकिन पहले ग्लोबल मार्केट्स इंपॉर्टेंट है और सीधे चलते मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी के पास। नीरज जी, ये डेवलप्ड मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस तो लगातार कंटिन्यू होता हुआ। या बिल्कुल, कुछ लोग ट्रंप रैली कह रहे हैं, कुछ लोग क्रूड की रैली कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो तमाम डेटा पॉइंट्स हैं या फेड की जो बैठक होने वाली है वो सब बाजार ने डाइजेस्ट कर लिया। और कल आपको याद होगा हमने एक सेंटेंस बोला था कि अब चल रहा है फेड और अर्निंग के बीच में किसको ज्यादा तवज्जो दिया जाए। तो अब वहां ज्यादातर जानकारी ये मान रहे हैं कि हमें अर्निंग पे फोकस करना चाहिए। जो पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट आए थे उसमें लगातार सुधार होता हुआ दिखा था, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बाजार के लोग देख के चल रहे हैं कि अमेरिकी बाजार उसके हिसाब से रैली कर रहे हैं। दूसरा जो क्रूड वाला फैक्टर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑलमोस्ट जैसे जैसे नजदीक आ रही डेट सर्टेन होता जा रहा। तो ये दो फैक्टर मिलकर काम कर रहे थे और कल अमेरिकी बाजारों में नए सेक्टर्स ने लीड करते हुए दिखाया। टेलीकॉम सेक्टर में तेजी थी जो एक बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा है क्योंकि सेक्टोरली जो चेंज हुआ है उससे कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो रहा है कि अलग अलग सेक्टर अब वहां रैली बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल हाउसिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आया आशीष, जो कि 2007 के बाद से सबसे तेज था। यानी ये इंडिकेशन था इकोनॉमी में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है हाउसिंग सेक्टर में भी, तो वो भी इंडिकेशन, लेकिन उसको भी बाजार ने डाइजेस्ट कर लिया, उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हुआ रेट बढ़ने के साथ से। तो ये सारी जो तस्वीर ग्लोबल मार्केट में बन रही है ये अच्छी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, दिन के दौरान कल ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली अमेरिकी बाजारों में। हालांकि इंडेक्स आप देखेंगे तो 19,000 के ऊपर बंद हुआ है। तो इन सारे फैक्टर्स के बीच में निश्चित तौर पर आज पॉजिटिव क्यूज हैं तमाम सारे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बाजार थोड़ा सस्टेन अभी करेगा। डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर 101, तो वो साल के हाईज के आसपास है। बहुत बड़ा कोई रिस्पाइट वहां पे नहीं देखने को मिल रहा है। और जहां तक डेवलप्ड मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स की बात है, ज्यादातर विकसित देश बुल ग्रिप में है, लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स हैं वो बियर ग्रिप में है। पर कल ट्रेंड बदला। आपको याद होगा पिछले 6 कारोबारी सत्रों से हम ऊपरी स्तरों पर दबाव देख रहे थे, दिन के लोज पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हो रहे थे।
कल शुरुआत अच्छी थी, अच्छी इसीलिए थी क्योंकि एक तो ग्लोबल क्यूज आज ही की तरह कल भी सपोर्टिव थे, पर वो शुरुआती मोमेंटम लूज आउट हुआ तो डर लग गया कि आज फिर दिन के लोज पे जाएंगे, आज फिर मंदड़ियों के हाथ में बाजार है। लेकिन कल एक ट्रेंड रिवर्सल का दिन था, यानी कि पिछले कई दिनों का जो लगातार ट्रेंड था कल वो पलटा। कल हमने लोअर लेवल से एक बहुत स्मार्ट रिकवरी दिखाई और फाइनली निफ्टी 8000 के ऊपर 8002 के लेवल्स पे जाके कल क्लोज हुआ है। दिन के लो से तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स के आसपास की रिकवरी हमने देखी है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में एक अच्छी बाइंग थी, शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल रहा था, यानी कि मंदी के सौदे कटते हुए नजर आए। ब्रॉडर मार्केट्स की मैंने बात करी और वहां पे आपकी स्क्रीन पर आएंगे मिड कैप स्मॉल कैप्स 1.25 से 1.5% के आसपास का उछाल था, तो एक आउट परफॉर्मेंस उस पॉकेट में था, इसलिए मार्केट ब्रेथ कल की बेहतर थी। हर 3 गिरने वालों के सामने मेरे ख्याल से 5 ऐसे स्टॉक्स थे जो बढ़त के साथ फाइनली कामकाज में क्लोज हुए हैं। मेटल्स, रियल एस्टेट, ऑटो, ये तमाम वो पॉकेट्स जहां पे खरीदारी थी। इनफैक्ट बैंक्स कल प्रेशर बना रहे थे जब बाजार गिरा था, पर उस पॉकेट में भी हमने दिन के दौरान टर्न अराउंड देखा, उस पॉकेट में भी हमने खरीदारी लौटती हुई देखी, वो आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट दिन के हाईस पे क्लोज होता हुआ। एफआईज की तरफ से सेलिंग कंटिन्यू होती हुई, लेकिन कैश मार्केट में सेलिंग के आंकड़े अब ठंडे पड़ते हुए 2-2 हजार करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े आते थे रोज रोज। कल हमने देखा 1000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली परसों, और कल की जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 690-700 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली है, लेकिन वो पेस जो है वो कम होती हुई। और डीआईएस की तरफ से खरीदारी या सपोर्ट मिलता हुआ इंडियन मार्केट्स को ऑलमोस्ट 1100 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग घरेलू संस्थागत निवेशकों की आती हुई। लेकिन चलिए आज का सेशन कैसा रहेगा। शुरुआती जो कोर्ट प्लेट थी अनिल सिंघवी की, काफी अरसे बाद एक बुलिश टोन नजर आया, खरीदारी करने की अपफ्रंट वो कोर्ट प्लेट थी। सीएनबी सेवास के मार्केट से अनिल सिंघवी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, ये जो मूड चेंज है, क्या डेटा पॉइंट्स हैं जिसको देखकर लग रहा है कि ये जो मोमेंटम कल हमने दिन के दौरान पकड़ा है वो कंटिन्यू होगा? आशीष, गुड मॉर्निंग। 2 रीजन है। पहला तो ये कि कल भी एफएनओ के डेटा पिकअप करके हम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर आए थे, और आज भी एफएनओ के डेटा पिकअप करके आ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरी तरह से एफएनओ में इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में यहाँ पर खरीदारी होती हुई दिखी है एफआईज की तरफ से। और क्योंकि एक्सपायरी के पहले कुछ और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, ये उम्मीद की जा सकती है, तो ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी इस अपसाइड में अभी तेजी, थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी बाकी है। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा ये कि ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, और जो एक पैनिक वाली सिचुएशन थी वो अब थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है। लेकिन एक्सपायरी चूंकि सामने, तो थोड़ा मुझे लगता है ऊपरी स्तरों पर आपको दबाव भी आता हुआ फिर से नजर आएगा। ऐसा नहीं कि स्मूथ राइड होगी, क्योंकि अभी भी कैश मार्केट में थोड़ी सी, लेकिन एफआईज बिकवाली कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 8100 पहला लक्ष्य, 8100 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफी कॉल्स बिके हुए हैं वहां पर, तो 8100 के पार निकल कर टिके तो उसके बाद और एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी। अदरवाइज 7900 से 8100, ये 200 पॉइंट की रिकवरी होने के बाद थोड़ी बहुत वहां से फिर से तेजी की पोजीशन कम होगी, थोड़ी मंदी की पोजीशन भी बन सकती है। तो मजबूत शुरुआत होगी, शायद फर्स्ट हाफ आप और मजबूती बढ़ते हुए देखें और शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखें, उसके बाद थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। तो मेरी राय ये होगी कि निफ्टी खरीदें 7950 के स्टॉप लॉस के साथ 8100 के टारगेट के लिए, और बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि तेजी करने के लिए तैयार है। यहाँ से 18300 के आसपास के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 18700, 18900, ये 2 टारगेट बैंक निफ्टी के ऊपर की तरफ हो सकते हैं। ओके, तो खरीदारी करने का दिन होगा। मंदी के सौदे यानी कि शॉर्ट कवरिंग, जो मंदी के सौदे कटने का फायदा है वो भारतीय बाजारों को मिलेगा। 7950 के स्टॉप के साथ 8100 के टारगेट्स के आप अप्रोच करें, और ऊपरी स्तरों पर ध्यान रखें, शायद फिर से मुनाफा वसूली का प्रेशर हावी होता हुआ नजर आए, तो उन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा कॉशियस या मुनाफा वसूलने की रणनीति ज्यादा बेहतर होगी। चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, पिछले कई दिनों के पेन के बाद एक कल ट्रेंड रिवर्सल का दिन था। चार्ट पे किस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं? ये बुलिश पैटर्न जो है या फिर तेजी जो है ये कंटिन्यू होगी क्या? रणनीति क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। जी बिल्कुल, 7920 अगर देखूं तो एक बहुत अहम लेवल था मंथली चार्ट पर भी और डेली चार्ट पर भी, और वहीं से हमने एक देखा कि बाउंस बैक दिखने को मिला है, और अच्छा बाउंस बैक वहां से बाइंग देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि ये लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर यहाँ पे बरकरार रहा है तो बहुत अच्छी आगे भी बाइंग देखने को मिलेगी। और आज के लिए भी इन्हीं लेवल्स पे 7980 के आसपास स्टॉप लॉस लगाने को कहूंगा, और 8060 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। 8050 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे आज क्लोज देखते हैं तो मुझे लगता है 8100 के आसपास की एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। ओके, तो दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं निफ्टी में खरीदारी करने के मौके होंगे, और इनफैक्ट टारगेट भी सिमिलर है। आशुतोष का पहला टारगेट 8060 का,
8100 इवेंचुअल टारगेट होगा, उसके बाद जहां पर निफ्टी की एक्सपायरी यानी कि कल के सेशन में निफ्टी आपको शायद क्लोज होता हुआ नजर आए। अनिल का भी मानना है 8100 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। अच्छा आशुतोष, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। जी बिल्कुल आशीष जी, बैंकिंग, मेटल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों सेक्टर्स ही मेरे रडार पर हैं और लगातार मैं मेटल्स में भी बाइंग और बैंकिंग में भी बाइंग करने की सलाह दे रहा हूं सभी को। तो उसी में आज पीएनबी रहेगा, 135 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करेंगे 143 के टारगेट्स के लिए। और सेकंड स्टॉक रहेगा वेदांता वीडीएल, 202 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे 215 के टारगेट के लिए। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढने, साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी और वेदांता, इन दोनों में खरीदारी करने की सलाह है। आशुतोष आपका धन्यवाद। तो आशुतोष और अनिल दोनों थोड़े से बुलिश साउंड करते हुए, लेकिन बाकी कुछ और एक्सपर्ट्स हमने बातचीत करी, उनके ट्रेडिंग कॉल्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। केआर चौकसी सिक्योरिटीज के हेमेन कपाड़िया साहब का मानना है कि एक्सिस बैंक में खरीदारी करने के मौके ढूंढने, 467 के स्टॉप के साथ 479 के टारगेट्स के लिए। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा साहब का मानना है कि ल्यूपिन में खरीदारी करनी चाहिए, 1380 के स्टॉप के साथ 1500 के टारगेट्स के लिए। और इक्विटी रश के कुणाल सरावगी साहब का मानना है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी में खरीदारी करें 130 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर। तो दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं निफ्टी में खरीदारी करें, और जितनी ट्रेडिंग कॉल्स आज की आई हैं पांचों की पांचों बायर साइड की रिकमेंडेशंस आती हुई। लेकिन एक स्टॉक जो आज ट्रेड में फंडामेंटल्स की वजह से फोकस में रहेगा वो है लार्सन एंड टूब्रो का। एलएनटी ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे। ऑन द फेस ऑफ इट तो नंबर स्ट्रांग नजर आएंगे क्योंकि मुनाफा ऑलमोस्ट 85% के आसपास उछला है, पर क्या वन ऑफ थे, बाकी रिजल्ट की डिटेल्स कैसी हैं, स्टॉक आज कैसा रिएक्ट कर सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा आप जुड़ती हुई। पूजा, कल आप एक्सपेक्टेशंस बता रही थी एलएनटी के नंबर्स को लेकर, ऑर्डर इनफ्लोज पे नजर रहेगी, मार्जिन्स पे नजर रहेगी, एग्जीक्यूशन पे नजर रहेगी, इन तमाम पैरामीटर्स पे नंबर्स कैसे हैं? जी, इनलाइन नंबर्स कहेंगे। रेवेन्यू और मुनाफा दोनों हमारी उम्मीद के मुताबिक है, और जो मुनाफे को एक सपोर्ट मिला है वो अदर इनकम की वजह से मिला है, और टैक्स में जो कमी हुई है उसका एक सपोर्ट मुनाफे में देखने को मिला है। और अगर सब्सिडरी ने कुछ हिस्सा भी बेचा था अपनी सब्सिडरी में कुछ हिस्सा भी बेचा था कंपनी ने, तो एक्सेप्शनल गेन हुआ है करीब 402 करोड़ का, तो उसको अगर हटा भी दें तो भी मुनाफा हमारी उम्मीद के मुताबिक ही है। ऑर्डर इनफ्लो भी इनलाइन कहेंगे, साल दर साल करीब 11% की बढ़त देखने को मिली है, और लगभग सभी सेगमेंट जो है कंपनी के सभी में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। मैनेजमेंट ने आगे के हालात को लेकर आगे के हालात थोड़े चैलेंजिंग जरूर बताए हैं, लेकिन गाइडेंस मेंटेन ही रखी है। तो ओवरऑल नतीजों के बारे में कहें तो इनलाइन ही रहे हैं नतीजे। इस पर और डिटेल्स में मैनेजमेंट का क्या कहना है आइए जानते हैं। During the Q2, the company procured orders worth 311 billion rupees, a growth of 11% over the 282 billion rupees of Q2 of the previous year. Much of the orders have come in from the infrastructure segment in the domestic markets and from the hydrocarbon verticals in the international market. The company divested its stake in the insurance business through its subsidiary, L&T General Insurance, and we recorded in the books a gain of 4 billion rupees at quarterly level, and since we didn't have any such exceptional item in Q1 of the current year, the same numbers are carried over as exceptional gain for the half year as well. ओके, जैसे पूजा हाईलाइट कर रही थी नंबर स्ट्रांग है। इनफैक्ट तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगी। सीएलए का भी कहना है कि खरीदारी की सलाह मेंटेन करेंगे 1750 के टारगेट्स के लिए। हाइड्रोकार्बन में जिस तरह से कामकाज हुआ है, ऑर्डर इनफ्लो स्ट्रांग है, मार्जिन उम्मीद से बेहतर है, ये सब पॉजिटिव इस नंबर में नजर आते हैं। जेपी मॉर्गन का मानना है कि ओवरवेट की रेटिंग रीआइटरेट करेंगे यानी कि कंटिन्यू करेंगे। सिटी का भी कहना है कि एलएनटी के नंबर्स में तमाम पॉजिटिव्स हैं जो नेगेटिव्स से ज्यादा आउटवे करते हैं, इसीलिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 1608 का लक्ष्य, उन्होंने पुराने लक्ष्य को घटाया जरूर है लेकिन बाय रिकमेंडेशन है। डॉयचे बैंक का मानना है कि रिटेन होल्ड की रेटिंग है यानी कि होल्ड करके चलें स्टॉक को। कंपनी एकदम सही कदम उठा रही है, रिस्क रिवॉर्ड इन लेवल्स पे अच्छा नजर आता है, वेल बैलेंस नजर आता है, इसीलिए होल्ड है। तो तमाम ब्रोकरेजेस पॉजिटिव है। इनफैक्ट लोकल ब्रोकरेज ईडलवाइज का भी मानना है खरीदारी करने की सलाह 1650 के टारगेट्स के लिए। तो एलएनटी आज ट्रेड में फोकस में रहेगा और लकीली नंबर्स अच्छे हैं, बाजार अच्छा है, तो शायद हर निशान में कामकाज होगा। लेकिन इसके अलावा और कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, मेरे सहयोगी हेमंत घई अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत भाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? वो खाट पर रखिएगा नजर, आज ये शेयर दबाव में रह सकता है। देखिए,
यूके में एक सब्सिडरी है इस कंपनी की सीपी फार्मा, और यूएस एफडीए ने वार्निंग लेटर उसको जारी कर दिया है। कुछ दिनों पहले इंस्पेक्शन हुआ था, इंस्पेक्शन के बाद जो चीजें बताई गई थी वो इन्होंने दुरुस्त नहीं करी, और उसके बाद अब एक वार्निंग लेटर आता हुआ। तो खराब खबर वो खाट के लिए, लेकिन पेट्रोनेट एलएनजी के लिए देखिए अच्छी खबर है। एक तो नतीजे कुछ दिनों पहले जबरदस्त आए थे, और अब वापस से खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो एक्सॉन है, जिसके साथ इन्होंने 2009 में एलएनजी के लिए करार किया था 20 साल के लिए, उस करार के को वापस से अब ये रिवाइज कर सकते हैं। और आपको याद होगा जब पिछली बार इन्होंने रास गैस कतर में अपना जो करार था उसको रिवाइज किया था, तब किस तरह की तेजी देखने को मिली थी। सस्ते में एलएनजी खरीदना चाहती है ये कंपनी, और उसी दिशा में चलती हुई सरकार भी इसकी मदद करने के लिए आगे आई है, तो यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही नजर रखिएगा गुजरात इंडस्ट्रियल पावर पर, इन्होंने करीब 2.1 मेगावाट की विंड टरबाइन को कमीशन कर लिया है। तो जितनी भी विंड टरबाइंस थी करीब 10 के आसपास, वो सारी की सारी कमीशन होती हुई कच्छ गुजरात में इन्होंने वो विंड टरबाइन लगा ली है। इसके अलावा नजर रखिए अल्ट्राटेक के ऊपर। आपको याद होगा अगस्त में सीसीआई ने 6,700 करोड़ रुपए की बड़ी पेनल्टी करीब करीब 11 सीमेंट कंपनियों के ऊपर लगाई थी, जिसमें अल्ट्राटेक का भी नाम था। और उसके बाद कॉम्पैक्ट में मामला पहुंचा था, यानी सीसीआई की जो हायर अथॉरिटी है कंपटीशन एपिलेट ट्रिब्यूनल में, और कंपटीशन एपिलेट ट्रिब्यूनल ने कहा है कि 10% डिपॉजिट जो है पेनल्टी का अब इनको देने की जरूरत नहीं है। तो राहत की बात अल्ट्राटेक के लिए आती हुई। साथ ही नजर रखिएगा एनएमडीसी के ऊपर। देखिए कुछ दिनों पहले कैबिनेट ने एक फैसला लिया था जिसके तहत उन्होंने कहा था कि जो घाटे में चल रही सरकारी यूनिट्स हैं, सब्सिडरीज हैं, उसको बेचेंगे वो। और जो एनएमडीसी है उसके पास भी इसी तरह की एक यूनिट है जिसको बेचना चाहती है सरकार, और उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया भर की इच्छुक हैं। साउथ कोरिया की पॉस्को हाल ही में इंस्पेक्ट करने आई थी, तो काफी इंटरेस्ट दिख रहा है उस यूनिट को खरीदने के लिए। तो यहां पर भी आज इंटरेस्ट शेयर में दिख सकता है। आशीष, ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज फोकस में रहेंगे। उसका क्विक रैप अप आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। वोखाट को छोड़ दें जहां पे यूएसएफडी की गाज एक बार फिर से गिरी इसकी सब्सिडरी पे। इसके अलावा बाकी जितने स्टॉक्स हेमंत ने हाईलाइट करे, अच्छी खबरें आती हुई। लेकिन चलिए ब्रेक लूं उससे पहले आज के इवेंट्स कैलेंडर पे एक बार नजर डाल लीजिए। रिजल्ट्स के लिहाज से एलएनटी के रिजल्ट्स पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। उसके अलावा कई सारे मिड कैप स्टॉक्स होंगे जो फोकस में होंगे। सीमेंट्स, पीसी ज्वेलर्स, जिंदल स्टेनलेस, पेनिनसुला लैंड, ये तमाम कंपनीज अपने तुम्हारे रिजल्ट्स घोषित करेंगी। इनके अलावा आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास साहब की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नोटबंदी पर विपक्ष की बैठक होने वाली है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए मुलायम सिंह यादव की रैली है। कैबिनेट की बैठक आज शाम को होनी है। और ई फार्मेसी के विरोध में दवा दुकानों की हड़ताल आज है। चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। ओपेक बैठक से पहले तेल उत्पादक देशों के बीच मतभेद गहरा गया है। ईरान और इराक ने उत्पादन कटौती पर असहमति जताई है, जिसके चलते क्रूड में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड फिलहाल $49 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं सोने में भी स्थिरता बनी हुई है। कमोडिटी में क्या हो रणनीति बताने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रही है कार्वी कॉमट्रेड की प्रिया चौधरी। प्रिया जी हाय, गुड मॉर्निंग। कच्चा तेल अच्छा मोमेंटम आ रहा था इस उम्मीद में कि कोई सहमति बनेगी, फिर खबरें आई कि सहमति बनना मुश्किल है, तो ये इस खबरों पर ही ट्रेड हो रहा है कच्चे तेल में। बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए भापना एक ट्रेंड अगर डायरेक्शनल कॉल लेना हो। ऐसे में रणनीति कच्चे तेल में क्या हो और आज के लिए सलाह क्या होगी मैम? अगर कच्चे तेल की बात करें तो जैसा आपने अभी बताया कि ओपेक मेंबर के बीच अभी सहमति नहीं बन पा रही। इराक और ईरान कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि ओपेक की स्ट्रेटेजी थी कि प्रोडक्शन फ्रीज करने की, और उनकी मीटिंग 30 नवंबर को होने वाली है, जो कि मीटिंग 30 नवंबर को होने वाली। साथ ही अगर आज आने वाले यूएस इन्वेंट्री की बात करें तो उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि इन्वेंट्री बढ़ के आएगी। तो इस सब की वजह से मुझे लगता है कि आज एक प्रेशर देखने को मिलेगा कच्चे तेल पे। अगर 3270 का लेवल मिलता है तो वहां से सेल करें, 3220 का टारगेट और स्टॉप लॉस 3305 का मेंटेन करके चले।
ओके, तो कच्चे तेल में बिकवाली करने के मौके होंगे 3220 के टारगेट्स के लिए। सोना $1212 में लास्ट ट्रेड कर रहा था, मैंने देखा था। इक्विटीज में उछाल, डॉलर इंडेक्स में उछाल, तो सोने पे प्रेशर है। प्रिया जी का मानना है बिकवाली करके चले 29,000 के टारगेट्स के लिए। सिल्वर में बेच के चले 40,400 के लक्ष्य के लिए। और रुपया आज खरीदारी करी जा सकती है कमजोरी के साथ। आज फिर से एक सेशन देखने को मिलेगा। प्रिया जी आपका धन्यवाद। आपकी बाकी की कॉल्स मैंने खुद पढ़ दी हैं। छोटा सा ब्रेक यहां पे लूंगा। ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अमेरिकी मार्केट्स मजबूती के साथ अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों पर कल क्लोज हुए हैं। तो डेवलप्ड मार्केट्स, विकसित बाजार जो है वो बुल्स के हाथों में है। घरेलू बाजारों में बियर का शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन कल एक ट्रेंड रिवर्सल का दिन था। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी भारतीय बाजारों में आई और लकीली आज ग्लोबल क्यू सपोर्टिव है। तो शायद कल का मोमेंटम जो है वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आए। अनिल से बात करी, आशुतोष सना से बात करी, दोनों का मानना है निफ्टी में खरीदारी करें 8060, उसके बाद 8100 तक के टारगेट्स अप्रोच करें। आशुतोष का मानना है कि 8100 के लेवल्स के आसपास एक्सपायरी होने की, जो कि कल इस नवंबर वायदा की एक्सपायरी होनी है, शायद 8100 के आसपास के लेवल्स पर हो, तो खरीदारी करने के मौके होंगे। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020।